हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब, और जानते हैं इसके बारे में कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है वो है मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था वो मुर्शिद कुली खां था, जो कि 1717 से 1727 तक था। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहां स्थानांतरित की थी? मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी जो थी वो ढाका से मुर्शिदाबाद स्थापित की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो वो था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों को मधुमक्खियों के समान बताया था। नेक्स्ट पॉइंट, 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के घटना के समय बंगाल का शासक कौन था? तो उस टाइम बंगाल का जो शासक था वो नवाब सिराजुद्दौला था। नवाब सिराजुद्दौला के समय ब्लैक होल की घटना हुई थी, जो कि 20 जून 1756 को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? तो अलीनगर की जो संधि हुई थी वो क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच संपन्न हुई थी, जो कि 9 फरवरी 1757 को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है, भारत में ब्रिटिश शासन का संस्थापक जो था वो लॉर्ड क्लाइव था, जिसने प्लासी का युद्ध जो था वो 23 जून 1757 को हुआ था। इसने प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था वो ब्रिटिश प्रभुत्व का संस्थापक माना जाता है। उसने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 23 जून 1757 को हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? प्लासी का युद्ध जब 23 जून 1757 को हुआ था, उस समय बंगाल के सेनापति का जो सेनापति था, बंगाल के नवाब का सेनापति जो था वो मीर जाफर था, जिसने नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय जो मुगल बादशाह था वो था आलमगीर द्वितीय। प्लासी के युद्ध के समय बादशाह जो था वो आलमगीर द्वितीय था। नेक्स्ट पॉइंट, प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो बंगाल का नवाब प्लासी के युद्ध के बाद बनाया गया वो मीर जाफर था। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत जो थी वो प्लासी के युद्ध के बाद मानी गई, जो कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। अब आगे देखते हैं कुछ प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियों के बारे में दिया गया है यहाँ। कुछ प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां। तो पहली घटना जो थी वो ब्लैक होल की घटना थी। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को हुई थी। उसके बाद अलीनगर की घटना, अलीनगर की संधि की घटना जो थी वो 9 फरवरी 1757 को हुई थी। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो हुई थी वो हुई थी 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो हुई थी वो 16 अगस्त 1765 को हुई थी। तो पहली संधि और दूसरी संधि के बीच में जो ड्यूरेशन था वो 4 दिन का था,
मतलब 12 अगस्त से 16 अगस्त। इसके बाद जो दिया गया है वो दिया गया है बनारस की संधि। बनारस की संधि जो हुई थी वो हुई थी वर्ष 1773 में। नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया। 1760 में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। इसके बाद दिया गया है 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर जाफर, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। 22 अक्टूबर 1764 को जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ मीर कासिम, अवध के नवाब और दिल्ली का मुगल शासक था, जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब और दिल्ली के मुगल के सम्मिलित सेना को हराया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति जो था वो था हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट पॉइंट, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब जो था वो था मीर जाफर। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुई। इस पॉइंट में दिया गया है कि जो प्रथम संधि थी वो शाह आलम द्वितीय और मुगल सम्राट के बीच हुई थी तथा द्वितीय जो संधि थी वो क्लाइव अवध के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई थी इलाहाबाद की संधि से। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया? स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक जो था वो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना जो थी वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। आइए देखते हैं आगे क्या दिया है। उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक। तो इसके अंतर्गत जो हमारा पहला पॉइंट दिया गया है वो है बंगाल राज्य। बंगाल राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 1717 में से 1727 में हुई थी। इसके संस्थापक जो थे वो मुर्शिद कुली खां थे। इसके बाद जो राज्य दिया है वो है हैदराबाद। हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में हुई थी, जिसके संस्थापक जो थे वो थे निजाम उल मुल्क। नेक्स्ट जो राज्य था वो था भरतपुर। भरतपुर की स्थापना जो हुई थी वो 18वीं शताब्दी में हुई थी, जिसके संस्थापक चूड़ामन एवं बदन सिंह थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कर्नाटक। कर्नाटक की जो स्थापना काल थी वो थी 18वीं शताब्दी में। इसके संस्थापक जो थे वो थे सआदतुल्ला खां। नेक्स्ट है अवध। अवध राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 1722 से 1724 के बीच हुई थी। इसके जो संस्थापक थे वो थे सआदत खान। उसके बाद जयपुर राज्य। जयपुर राज्य की जो स्थापना काल थी वो 18वीं शताब्दी में थी। इसके संस्थापक सवाई राजा जयसिंह थे। इसके बाद रुहेल पठान। रुहेल पठान की जो स्थापना हुई थी वो 18वीं शताब्दी में हुई थी। इसके संस्थापक थे मोहम्मद खां बंगस। नेक्स्ट मैसूर। मैसूर राज्य की स्थापना 18वीं शताब्दी में हैदर अली के द्वारा की गई। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आज हमने आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ा। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड किसी अन्य टॉपिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। ऐसे ही और रिलेटेड टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।